वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। फरवरी के अंत में आपके हाथों एक महापाप होने वाला है। बहुत बड़ी गलती आप करने वाले हैं और जिसकी कीमत आपको लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। और जब आने वाले शुभ मुहूर्त जो मार्च के महीने में आने वाले हैं और आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, उस समय और काल में भी आपको इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? डरने से ज्यादा समझने की जरूरत है। चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसी वो दिख रही होती हैं। पेड़ ऊपर से कितना ही मजबूत और सुंदर दिखाई दे, यदि उसमें अंदर दीमक लगी हुई है, बाहर से नहीं दिखेगी। लेकिन एक दिन तेज हवा के झोंके से वह पेड़ गिरेगा, धड़ाम की आवाज से, और तब पता चलेगा कि इसमें तो अंदर दीमक लगी हुई थी। इसी प्रकार जीवन होता है। हमारी गलतियां दीमक की तरह कभी कभी हमारे जीवन को ही चाट जाती हैं और हमें तब पता लगता है जब हम बड़ी चोट खा जाते हैं, बिल्कुल वृक्ष के समान धराशायी हो जाते हैं। कभी कभी तो जीवन में कम बैक करने का मौका भी नहीं मिलता, अवसर भी नहीं मिलता। ऐसे में गुरुओं की बात समझना, ग्रहों की चाल को समझना और समय का सही अंदाजा लगाकर चलना, यह दायित्व बनता है आपका और सभी का जो जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जिन पर जिम्मेदारी नहीं है, निठल्ले नाकारे लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। जीवन का किसी भी दशा और दिशा में रहना उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन आप जैसे लोग जो कि जिम्मेदारियों को बड़ी निष्ठा के साथ निभाते हैं, सबको सुखी रखना चाहते हैं, जीवन को संघर्षमयी जीते हुए भी जीवन में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ग्रहों को समझना, जीवन को समझना, गुरुओं के द्वारा दी गई ज्ञान, सीख और बातों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये समय और काल, वैसे तो सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरा नहीं, कुछ नकारात्मक नहीं, लेकिन याद रखना कि अंधेरा भी दिया तले ही होता है। जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। जीवन द्विस्वभाव में ही चलता है। ऐसे में दूसरे भाव को भी समझना आवश्यक है। वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि गुरु जहां राहु से दृष्ट है, चंद्रमा से प्रभावित है, अच्छा फल देंगे, बुरा फल कम ही देंगे। लेकिन बुध की बात करें, जो कि वाणी, बुद्धि और व्यापार है, वे इस समय और काल पर बकरी हो चुके हैं। अब बकरी का बुध और राहु के साथ उसकी युति, शुक्र के साथ त्रिग्रही योग, ये बनाता है मंगल को बद और कर देता है जीवन में गलतियों के सारे दरवाजे खोलकर आपको हर एक गलती के सामने खुला छोड़ देता है। मतलब कि अब सब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बर्बाद कर सकता है। चीजों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप समझ लोगे तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। 3 बातें महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम में। पहली बात, 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां जो आपके आने वाले समय और काल को नया रूप आकार देंगी और आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेंगी। आधे रास्ते से ही मुसीबतों को वापस लौटाएंगे। इसी के साथ साथ गलतियां जो आप वाणी, बुद्धि, व्यापार तीनों ही जगह पर करने वाले हैं, इस बकरी बुद्ध की वजह से इन गलतियों को जान लेना और इनके जीवन में आते ही अलर्ट हो जाना। जैसे कि सुबह जल्दी जागना होता है, जैसे 4 बजे का अलार्म लगाया और सो गए, तो जैसे ही 4 बजे अलार्म बज जाता है और आप जाग जाते हैं, ऐसे ही हम इन गलतियों को बता देंगे। और जब आप इन गलतियों के करने की स्थिति में जाएंगे, आपका अलार्म बज जाएगा और आप समझ जाएंगे कि गुरुजी ने कहा था, अब संभल जाओ। ऐसी ही गलतियों के बारे में हम आपको समझा देंगे, बता देंगे। इसी के साथ साथ उपाय, हर एक चीज का उपाय होता है, हर कष्ट का समाधान होता है, हर एक प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन भी लेकर आती है। बस सही नजर चाहिए, सकारात्मक दृष्टि चाहिए। तो उपाय भी जरूर बताएंगे, इन्हें भी कर लेना, आपका भाग्योदय हो जाएगा हर हाल में, महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से। कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसकी अनदेखी करना मतलब कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लेना। जी हाँ, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि समय कितना ही बुरा क्यों ना हो, बुरे से बुरे समय की भी एक अच्छाई होती है कि वह बदल जाता है, और अच्छे से अच्छे समय की भी एक बुराई होती है कि वह भी बदल जाता है। तो समय कब बदलता है, कैसे बदलता है, ये ग्रहों की चाल बताती है। क्योंकि ग्रहों के अनुसार ही आपकी दशा और दिशा, मनोदशा और बहिर्दशा यानी परिस्थितियां भी होती हैं, जिनसे आप फैसले लेते हैं और अपने जीवन को आकार देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सारी बातों को गंभीरता से समझिए और फिर सोच समझ कर आगे बढ़िए। फिर देखते हैं कि कोई आपका बाल भी बांका जो कर जाए, महामाई भी तो है आपकी रक्षा के लिए आपके साथ। तो चलिए महामाई के ही दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के लिए यह भी लिखिए कि हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका ही बालक हूं, मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार से भी लिखिए। एक और बात आपको हम बता दें,
पिछले कार्यक्रमों में भी बता रहे हैं, वरना आप लोग व्यर्थ में ही परेशान हो जाएंगे। श्री यंत्र की बुकिंग अब रोक दी है, श्री यंत्र अब डिलीवर नहीं होंगे क्योंकि जितने भी जागृत किए थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। बहुत ही कम संख्या में जागृत किए थे। अब दोबारा से यदि आप अपना श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो नवरात्रि तक इंतजार करिए। नवरात्रि के बाद आपको श्री यंत्र मिलने फिर से शुरू होंगे क्योंकि हम इस बार फिर से नवरात्रि की पूजा अनुष्ठान में श्री यंत्र को जागृत करेंगे। समय लगता है, मेहनत लगती है, तब ये काम होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि उठा के चीज आपको पकड़ा दी, काम भी आपका बनना चाहिए, तो इसीलिए आपसे कहते हैं। तो फिलहाल अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपना श्रीयंत्र चाहें तो अभी से बुक जरूर कर लें, लेकिन मिलेगा आपको नवरात्रि के बाद ही, यानी 26 मार्च के बाद ही। ठीक है, अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ही। तो चलिए, अब यहां तक सब कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं अपने 5 दिन के सटीक राशिफल के बारे में। सबसे पहली चीज कि जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चीजें अनुकूल तो हैं ही, और अनुकूलता आपके जीवन में भी दिखेगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, सकारात्मक विचार आपके मन में बढ़ेंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे कार्यों को आप योजनाबद्ध तरीके से करना शुरू करेंगे, भावुकता को इग्नोर करेंगे। आप जानते हैं ये बात कि आपकी भावुकता ही आपकी कमजोरी है और इसका लाभ उठाया जाता है। तो आप अपनी भावुकता को साइड में रखेंगे और प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बड़े बड़े निर्णय लेने में आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड हैं, या कह सकते हैं कि जो आपके सच्चे समर्थक हैं, उन लोगों की सहायता भी लेंगे, जो कि एक और बहुत अच्छा निर्णय है। इसी के साथ साथ आप अपने अकेलेपन और खाली समय का सबसे अच्छा प्रयोग करेंगे, अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ समय बिताएंगे, साथ ही साथ धर्म से भी जुड़ेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान भी करेंगे। ये भी बहुत अच्छा कार्य है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थितियां अच्छी स्थितियां हैं, जो कि आपके सौभाग्य निर्माण में कारक होने वाली है। आने वाला समय और काल आपको इन गतिविधियों का अच्छा रिजल्ट देगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों के साथ में आपके संपर्क अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आपके विरोधी सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी माँ की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। उनकी देखभाल करिए, उनके साथ समय बिताइए और उनकी दवाइयों का और उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। ये बहुत जरूरी समय है। इसी के साथ साथ अपने पैसे का भी सही मैनेजमेंट आपको करना होगा। फिजूल खर्ची से बचना होगा, क्योंकि आप अगले 3 से 5 दिनों में कोई कीमती चीज, महंगी चीज खरीद सकते हैं। तो अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करिए। अनावश्यक रूप से खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है। इसी के साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों की समय अच्छा है, उन्हें रिटर्न अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, बड़े और लंबे जोखिम ना लें और किसी अनजान व्यक्ति की सलाह तुरंत ना मानें। किसी बड़े निर्णय में आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह ले सकते हैं। किसी अपने सगे संबंधी जो सचमुच में आपका हमदर्द है, आपका शुभ चिंतक है, उसकी आप सलाह ले सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई बड़ा निर्णय लेने, बड़ा कार्य करने से पहले थोड़ा सा मन में आपको घबराहट अवश्य होगी। आत्मविश्वास यहाँ पर थोड़ा सा डगमगाएगा जरूर। तो ऐसे में जब आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कहीं बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, कोई बड़ी पार्टनरशिप वगैरह की डील करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक काम जरूर करिए कि आपके नजदीक जो भी मंदिर है, आपके आराध्य का मंदिर है, तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां जाइए और भगवान के सामने बैठकर अपने इस प्रस्ताव को भगवान को सुनाइए। जी हाँ, भावपूर्ण निवेदन करिए भगवान से कि हे भगवान, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप हमारा इसमें साथ दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। जैसे कि अर्जुन के जीवन में जब बड़ी कठिनाई आई और महाभारत का युद्ध उनके दरवाजे पर खड़ा हो गया आकर, तो वो सीधे भगवान के पास गए और भगवान से जाकर उन्होंने क्या मांगा?
आप हमारे साथ रहिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। ऐसे ही आपको भगवान का साथ और मार्गदर्शन पाना है। साथ ही साथ कोई भी बड़ा काम करने से पहले शुभ कार्य भी कर लेने चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा शुभ कार्य है दान। इसीलिए धर्म कहा जाता है इसको, दान धर्म, ठीक है ना? तो आपको गुप्त रूप से थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन और अन्न का और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। इस तरह से विधि विधान के साथ आप यदि चलेंगे तो आपका काम बनेगा जरूर। काम में रुकावटें नहीं आएंगी, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि 2-3 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हैं कि विचारों का प्रवाह मन में बहुत तेज हो जाए और आप जरूरत से ज्यादा सोच विचार में डूबे रहें और अपना नींद चैन खराब कर लें, खाने पीने का भी ख्याल मन में ना रहे और डर और भय आपके मन में जगह बना ले, ऐसी स्थिति भी बनती है। दूसरा, यूरिन इन्फेक्शन, पेट में दर्द, कमर में दर्द और पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या रह सकती है। घुटने में भी चोट या दुर्घटना से किसी प्रकार की चोट लग सकती है। थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पानी अधिक से अधिक पीजिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अपनी गुप्त बातें, जरूरी बातें किसी के साथ शेयर ना करिए। हर एक पर आंख बंद करके भरोसा ना करिए। हालांकि आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि कैसी दुनिया की रीति है। यहाँ लोग अपना बनकर ही ठगते हैं और सबसे पहले अपनों का ही शिकार करते हैं, अपनी दुर्भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो ऐसे में आप थोड़े चालाक तो हो गए हैं, लेकिन और भी चालाक आपको बनना है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है? इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करिए। अब यहाँ पर बात करते हैं बुध बकरी के प्रभाव। बुध बकरी के 3 बड़े प्रभाव आपके साथ हो सकते हैं। पहला प्रभाव तो आपके ऊपर ये हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ किसी से कह सकते हैं, कोई ऐसी बात किसी से बोल सकते हैं जिससे कि आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। अपने कार्यस्थल पर भी आप ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे कि आपकी बनती हुई छवि, बनता हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। कभी-कभी बिना सोचे समझे या जरूरत से ज्यादा बोलने की वजह से बातें बहुत बिगड़ जाती हैं, फिर संभलती नहीं है। ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि मंगल भी बुध का है, तो यहाँ पर एकदम से चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, झुंझलाहट में आकर आप कुछ भी अनर्गल, अनाप-शनाप बोल सकते हैं। भले ही बाद में पछतावा हो, लेकिन शुरू में आप वाणी की वजह से बहुत कुछ अपना बिगाड़ सकते हैं। तो ये स्थिति भी दूसरी बन सकती है। तीसरा, बिजनेस को लेकर जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव डिसीजन आप ले सकते हैं, यानी कि जरा सा किसी से कुछ सुना और तुरंत से पैसा लेकर कूद पड़े। किसी भी व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप कर ली और किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर बड़ा निवेश कर लिया और बाद में पछता रहे हैं। कहने का मतलब यह है, बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं, हमारे पास कुंडली आती है, कहते हैं गुरुजी हमारे इस व्यक्ति से मुलाकात हुई, अच्छे रिश्ते बन गए और बाद में इसकी बातों में आकर हमने इस तरह पैसा निवेश कर लिया। एक विदेश की हैं, महिला हैं, उनका पूरा परिवार तहस-नहस हो गया, घर भी बिक गया, सब कुछ हो गया, करोड़ों रुपए का कर्जा आ गया किसी की बातों में आकर, बिजनेस में पैसा लगा देने की वजह से। तो ये स्थिति नहीं करनी है। बिजनेस में सोच समझकर बड़े फैसले लेने हैं। पहले भी हम ये बात आपसे कह चुके हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसी के साथ-साथ आपको भ्रम की स्थिति भी हो सकती है, यानी कि अपने और पराये के भेद में आपको कमजोरी हो सकती है। किसी पराये व्यक्ति को आप उसकी मीठी-मीठी बातों में आकर, भावनाओं में बहकर जरूरत से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपना बजट, अपना समय, अपना पैसा खराब कर सकती हैं। साथ ही साथ जीवन में जो परिस्थितियां नहीं हैं या जो परिस्थितियां हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर आप मन में सोच सकते हैं, जिसकी वजह से आप तनाव, डिप्रेशन में जा सकते हैं, ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं। तो ये तो हम आपसे कह ही चुके हैं कि ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ये आपके लिए खतरनाक होने वाली है। इसी के साथ साथ सबसे बुरा जो कि बुध बकरी और राहु के दुष्प्रभाव की वजह से आपके साथ हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अब चाहे वह प्रेमी का रिलेशनशिप हो, चाहे मित्र का रिलेशनशिप हो, चाहे पार्टनरशिप का रिलेशनशिप हो, किसी गलत व्यक्ति के साथ रिश्ते में आकर, खास तौर से प्रेम प्रसंगों में फंसकर आप अपना रुपए, पैसा, मान सम्मान सब गवा देंगे, सुख चैन भी गवा देंगे। याद रखना कि यह समय काल ऐसा है जब आप विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं, मन में काम वासना जाग सकती है और आप किसी के प्रति आकर्षित होकर गलत व्यक्ति के साथ संपर्क में आ सकते हैं, उनके साथ रिश्ते में आ सकते हैं और फिर बाद में आप परेशान होते रहेंगे, तड़पते रहेंगे और दूसरा व्यक्ति आपका शोषण करता रहेगा। ऐसी ही एक कुंडली हमारे पास और आई थी, जो कि उस महिला ने अपनी पूरी सेविंग उस व्यक्ति को दे दी, 15-20 लाख रुपए उसको दे दिए और वह व्यक्ति अब भी उसके साथ ईमानदारी से रिलेशनशिप में नहीं है, धोखे दे रहा है और सब कुछ जानते हुए भी वह महिला उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि वह प्रेम के साथ, भाव के साथ उससे जुड़ गई है। और जबकि शुरुआत में वह इंसान बहुत ईमानदार था,
अब वह और पैसे की भी मांग करता है। तो समझो कि ये कैसा रिश्ता है, जो कि एक व्यक्ति को दबा रहा है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ दबाए ही चला जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्थिति बहुत दुखदाई होती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आप रिश्ता तोड़ पा रहे हैं क्योंकि आपका मन, आपका दिल उस व्यक्ति से लग चुका है, और दूसरा के रिश्ता निभा भी नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग बराबर संकेत दे रहा है कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, धोखेबाज है। तो ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप आ सकते हो और अपने वर्षों वर्ष जीवन के खराब कर सकते हो। ये सबसे बुरी स्थिति होगी। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट में आने से पहले, उस पर भरोसा करने से पहले, उसके साथ जीवन में आगे बढ़ने से पहले किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के पहले आकलन की स्थिति में आप रहिए। कुछ समय तक उसका बस आकलन करिए, उससे मन का कोई नाता ना जोड़िए। सिर्फ दिमाग से कनेक्शन उसके साथ बनाइए। उसकी बातों को अच्छी बुरी के तराजू पर तौलते रहिए, उसका आकलन करते रहिए, और जब लंबे समय तक आप उसके आकलन को श्रेष्ठतम पाएं, एक ही स्तर पर पाएं, तो समझ जाना कि वह ठीक व्यक्ति है। कुछ व्यक्तियों की पुरानी हिस्ट्री भी चेक करिए, क्योंकि आज का समय बड़ा ही दगाबाज, धोखेबाज है। लोग ऐसे-ऐसे मुखौटे, नकाब लगाकर सामने आ जाते हैं कि पीछे चाहे उन्होंने कितने ही बड़े महापाप क्यों न किए हों, आप उनके माया जाल में उलझ ही जाएँगे, फँस ही जाएँगे, और फिर जब भेद खुलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो थोड़ी-सी जासूसी की प्रवृत्ति भी आप लेकर आइए, और यदि रिश्ता जोड़ना ही है, बनाना ही है, तो ये सारी कसरत, क्रियाकलाप तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है, अच्छी-बुरी सब बातें हमने आपको बता दी हैं, अब निर्णय आपका ही रहेगा। अब देखो, जो बातें हम बता रहे हैं वो ग्रह गोचरों पर हैं। हो सकता है कि जीवन की दशा और दिशा आपकी कुछ अलग ही स्थिति में हो, डाउनफॉल चल रहा हो, बर्बादी चल रही हो, तो वो सारी चीज़ें तो जब हम देख पाएँगे, पता लगा पाएँगे, जब आप अपनी कुंडली हमें दिखाएँगे। आपकी कुंडली आपका ब्लूप्रिंट है, वह आपके इस जीवन का पूरा रोड मैप, डिज़ाइन, नक्शा लेकर आई है। क्यों आपके जीवन में यह कष्ट है? क्यों इस तरह की स्थिति में आप अचानक से फँस गए हैं? सारे सवालों के जवाब उसमें हैं। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन ज़रूर कराइए। इसी के साथ-साथ इस नेगेटिव युग में हर वक़्त अलर्ट रहना ज़रूरी नहीं है। कहीं न कहीं आप फँसेंगे ही, कहीं न कहीं आप लुटेंगे ही, बर्बाद होंगे ही। तो ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा होना बहुत आवश्यक है। तो इस स्थिति में दिव्य शक्ति का साथ यदि मिल जाए तो जीवन बड़ा ही सुगम और सरल हो जाता है, और गलतियाँ भी क्षमा होती चली जाती हैं, और जो कि गलती मानवीय स्वभाव है, गलती तो आप करेंगे ही करेंगे। ऐसे में दैवीय शरणागत आप यदि रहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से यूँ ही बचते रहेंगे। इसीलिए हमने यह ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, उनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह महारक्षा कवच बनाया है, जागृत है, अभिमंत्रित है। जो भी व्यक्ति इस महारक्षा कवच को धारण करेगा, देवी का विशेष बालगा कवच उसे चारों तरफ से घेर लेगा, उसके पूरे परिवार को घेर लेगा, और इस कवच को तो भूत प्रेत क्या, देवी देवता भी भेद नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं भेद सकते हैं। तो यह इतना शक्तिशाली कवच है। ऐसे में इस समय और काल में यह कवच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। कुंडली आकलन कराइए, कवच मंगाइए, और आपका उद्धार होते हुए अपनी आंखों से आप देखिए। ठीक है, ये सारी बातें आपने अच्छी तरीके से समझ ली हैं। अब आपको बताते हैं उपाय के बारे में। सबसे बड़ी बात कि जब आपको इस समय और काल पर समझ नहीं आ रहा है, वाणी बुद्धि व्यापार या फिर अंधकार चारों तरफ से घेर कर बैठा है, और आपके जीवन में नियंत्रण आप खोते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको करनी है कुछ विशेष क्रियाएं। सबसे पहली क्रिया आपको यह करनी है कि ध्यान आपको जरूर करना है, मेडिटेशन। ये कोई साधारण चीज नहीं है। केवल जरा सा एक शब्द है ध्यान, और बोलने में जरा सा समय लगता है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो इसके अनुभव इतने गहरे होंगे कि आप इसे बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको जो मिलेगा वह बड़ा ही अनमोल और अद्भुत होगा, क्योंकि आपको आनंद मिलेगा। आनंद का कोई भी ऑपोजिट नहीं है। जैसे सुख का ऑपोजिट दुख होता है, उसी प्रकार आनंद का ऑपोजिट कुछ भी नहीं है। तो आपको वो आनंद प्राप्त होगा। तो ध्यान आपको अवश्य करना है। ध्यान आपकी ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करता है, आपको पॉजिटिव रहने में मदद करता है। मंदिर भी आप जरूर जाइए, और वाणी को जितना हो सके उतना बैलेंस में रखिए। जितनी जरूरत है बस उतना बोलिए। ज्यादा बोलेंगे तो फालतू ही बोलेंगे, और झगड़ा और विवाद की स्थिति में यूं ही अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। इसी के साथ साथ हमने पिछले कार्यक्रम में आपको जो उपाय बताया था, जिसमें हल्दी, काली हल्दी और उसके ऊपर एक लोहे की रिंग चढ़ा देना, और काले रंग के धागे से 7 बार लपेटकर सरसों के तेल में डुबाकर कुछ समय के लिए, और फिर काले कपड़े में उसे लपेटकर अपने पास रखना। इसे भी आप जरूर शुरू कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। हर वक्त आपकी यह सुरक्षा करेगा।
जब आप घर में अंदर आ जाएं तो इसे उठाकर ले जाकर किसी पवित्र स्थान में रख दें और जब आप दूसरे दिन घर से बाहर निकलें तो फिर से इसे अपनी जेब में डालकर निकलें। यह आपका सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बन गया। ठीक है, इस क्रिया को आप जरूर करिए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि हो सके तो इस समय और काल पर गाय को अपने हाथों से रोटी अवश्य खिलाइए और उस रोटी पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल और थोड़े से काले तिल डालकर गाय को खिला दीजिए। आपके सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। इन चीजों को अपने जीवन में उतारिए और अपना कल्याण होते हुए खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों से देखिए। तो चलिए अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच लेना है या कुछ भी अन्य किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए। आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। कुंडली यदि आपके पास नहीं है तो किस प्रकार से आपका भाग्योदय होगा, इसके भी रास्ते आपको बता दिए जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे